ठीक है। चलिए अभी सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार। आज हम संपूर्ण इतिहास के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण इतिहास का मतलब है कि हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आर ओ के लिए। ठीक है, ये क्लास यूपीपीसीएस और पैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इतिहास के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने 2-3 क्लासेज हमने इतिहास की पढ़ ली थी। अभी हम बात करेंगे मोडर्न हिस्ट्री की। तो इसमें हम बात करेंगे जो ब्रिटिश शासन के तहत जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति कौन कौन सी थी और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो चलिए भाई जो लोग भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे करके क्या है कि भारत की जो प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर अपना क्या नियंत्रण करते करते गए। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या प्रशासनिक में राजनीतिक और आर्थिक जो क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण करते चले गए। ठीक है, उसके बाद इस स्थिति में उन्होंने विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, मतलब इस स्थिति में क्या है उन्हें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न विद्रोह क्या उनका सामना भी करा। जैसे कि 1857 का विद्रोह था, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बात करते हैं 1813 तक ब्रिटिश शासन ने भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, 1813 तक 1813 तक क्या था, हमारा जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो क्षेत्र था उसमें ब्रिटिश के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। जब ब्रिटिश ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, अब जब की बात है, जब हस्तक्षेप किया उन्होंने क्या क्या किया। भारत में एक रूढ़िवादी वर्ग था। ठीक है, उन्होंने हस्तक्षेप किया कि भारत में एक रूढ़िवादी जो वर्ग था जो धर्म को मानने वाला था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यानी कि हिंदू हैं और इस्लाम है और ईसाई हैं। 3 वर्ग थे, हिंदू, इस्लाम वाले और ईसाई वाले। 3 वर्ग थे जो धर्म को मानने वाले थे। भारत में एक रूढ़िवादी वर्ग था। ठीक, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अलग अलग कैसे कैसे उन्होंने हस्तक्षेप किए थे उसमें, यानी हिंदुओं के साथ क्या हस्तक्षेप किए, इस्लाम के साथ क्या हस्तक्षेप किए और ईसाइयों के साथ क्या क्या चीज़ें की। चलिए देखो, हिंदुओं में क्या था, वर्ण आश्रम। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, प्रचलित थी। जैसे सबसे पहले कौन था, थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये व्यवस्था थी हिंदुओं में। उच्च वर्ग व निम्न वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बटा हुआ था। अब इसमें जो कुछ जो कुरीति या प्रथा थी वो गलत थी। क्या थी हिंदू धर्म में, जैसे सती प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी और बाल विवाह। ये इस तरह की जो प्रथा थी वो हमारे हिंदू समाज में थी, जो क्या इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया था इन चीज़ों में। ठीक, इस्लाम में क्या था, इन्होंने क्या है धर्म युद्ध छोड़ दिया। इन्होंने क्या है धर्म युद्ध छेड़ दिया और जिहाद को क्या बढ़ावा दिया। ठीक है, किसने, मुस्लिम लोगों में क्या धर्म युद्ध को क्या है इन्होंने छेड़ दिया था, बड़े लेवल पर धर्म युद्ध छेड़ दिया था। ठीक, उसके बाद जिहाद को क्या बढ़ावा दिया था इस्लाम धर्म में। हिंदू धर्म में ये गलत चीज़ें थी और मुस्लिम धर्मों में ये गलत चीज़ें थी। 2 ईसाई धर्मों में क्या थी कि चर्च की आलोचना स्वीकार नहीं थी। जो ईसाई लोग थे उनको क्या है चर्च की आलोचना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। ठीक है, फिर इसमें सुधार हुआ तो पुनर्जागरण हुआ एवं प्रबोधन काल आया। ठीक है, चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया। ठीक है, उसके बाद यह वर्ग धर्म से आगे बढ़ गया। जो ये वर्ग था चर्च व्यवस्था पर प्रभाव किया कि चर्च की व्यवस्था गलत है। तो बाद में क्या हुआ, यह जो वर्ग था, कौन सा वर्ग, जो ये चीज़ें कर रहे थे ईसाई धर्म में, तो ये जो वर्ग था ये धर्म से भी ऊपर हो गया था। ठीक है, ये हिंदू इस्लाम धर्म से ऊपर उठ गए थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद बात करते हैं कि जब ब्रिटिश लोग भारतीय समाज में परिवर्तन लाने लगे, जैसे सती प्रथा प्रतिबंध किया, कब किया था, 1829 में किया। ठीक है, बाल विवाह 1795 में किया था, ये पहले हो गया था। समाज का जो उच्च वर्ग था यानी कि रूढ़िवादी वर्ग था, इसका विरोध किया। क्यों, क्योंकि भाई वो उनके हिसाब से समाज चल रहा था। तो इन सब चीज़ों का जो विरोध किया था, समाज में परिवर्तन किया गया था। ये जो सारे के सारे परिवर्तन हुए थे, समाज के जो उच्च वर्ग थे उनके द्वारा ये प्रैक्टिस में होते थे। वो क्या थे, रूढ़िवादी वर्ग के लोग थे, तो वो इसका विरोध करें क्योंकि उस टाइम उन समाजों को क्या है फायदा होता था। ठीक है, पश्चिम में क्या उदारवादी विचारों का उदय हुआ। जो पश्चिमी जो देश थे उनमें क्या है उदारवादी जो विचारों का जो क्या है उदय हुआ। ठीक है, आगे है विलियम बेंटिंग ने भारत में सामाजिक सुधार किए। ठीक है, विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने भारत में क्या है सामाजिक सुधार किए और इन्होंने निम्न वर्ग पर क्या है उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निम्न वर्ग पर किस ने ध्यान दिया। तो ऑप्शन में आएगा विलियम बेंटिंग। तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, पैट, आर ओ ये जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे पश्चिमी क्या पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, पश्चिमी जो यूरोपियन कंट्री थे उनमें क्या है पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण मतलब तर्कवाद,
ठीक है, मानवतावाद और उदारवाद को क्या बढ़ावा दिया गया उस क्षेत्रों में जब पुनर्जागरण हुआ था पश्चिम की तरफ। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई इन चीज़ों के तर्कवाद, मानवतावाद एवं उदारवाद का बढ़ावा मिला, और क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे अब ये सब चीज़ें आ गई, तर्कवाद आ गया, उसके बाद क्या, चर्च व्यवस्था कमजोर हो गई। जो चर्च व्यवस्था, जो अंधविश्वास था, चर्च के नाम पे लूट खसोट हो रही थी, वो भी धीरे धीरे क्या कमजोर हो गई और विज्ञान को बढ़ावा मिला। ठीक है, बात क्या, बाद में विज्ञान को बढ़ावा मिला। आज भी अंग्रेज लोग धर्म को इतना ही महत्व देते हैं जितनी की जरूरत होती है, फालतू ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं धर्म के लिए। ठीक है, साइंस को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ने अपने आधुनिकरण, ठीक है ये गलत लिखा, आधुनिकरण लिखा, आधुनिकरण के आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन किए। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या, जो पश्चिमी यानी कि यूरोपियन कंट्री जो थे, वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ था, आधुनिकरण जो आ गया था वहाँ, उस आधुनिकरण के आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन किए। कैसे कैसे, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया उन्होंने, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ठीक है, प्रशासन सभी धर्मों के लिए खोला, हर व्यक्ति के लिए प्रशासन होगा। ठीक है, और 1813 में क्या, ईसाई मिशनरी को भारत लाने की अनुमति मिली और उन्हें गांव गांव में जाकर कॉन्वेंट स्कूल खोले। उन्होंने पढ़ाई के लिए क्या है, हमारे इंडिया में भी कब, 1813। ठीक है, 1813 में क्या, ईसाई मिशनरी अलग अलग क्षेत्रों में क्या भारत में आने की अनुमति भी मिली और गांव गांव जाकर कॉन्वेंट स्कूल खोलने की, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। आगे है कि प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश लोगों को भारतीय सामाजिक कुरीतियों को प्रतिबंधित करने हेतु प्रोत्साहन किया। इसका मतलब राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको प्रतिबंधित करो, प्रोत्साहित किया कि ये चीज़ें गलत हैं। हालांकि अंग्रेजों का इस समाज सुधार के पीछे अपना उद्देश्य था। अंग्रेज जब कभी भी कोई काम करते थे उसका अपना एक उद्देश्य होता था। बाद में ब्रिटिशों ने अपने हित के लिए जातिवाद, ठीक है, अपने हित के लिए जातिवाद धर्मवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने फायदे के लिए क्या, जातिवाद और धर्म जो वाद है इसको बढ़ावा देंगे। उन्होंने हमेशा उन्होंने समाज सुधार जितने भी किया उसमें अपना कुछ ना कुछ उसका हित था, उनका उद्देश्य था। तो उसके बाद क्या, इन्होंने देखो जातिवाद को नहीं रोका, धर्मवाद को नहीं रोका। उन्हें वहां लगा कि ये लोग जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे, तो उस चीज़ का उन लोगों ने फायदा उठाया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्या था। उसके बाद इसी क्रम में क्या है, आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार था वो किस तरह भारत के अंदर हुआ। ठीक है, 1781 में क्या है, वारेन हास्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या, कलकत्ता में एक मदरसा मतलब स्थापित किया गया, किसने किया, वारेन हास्टिंग्स ने किया, और 1781 में किया। ठीक है, स्थानीय भाषा में किया गया। ये 3-4 टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कब मदरसा खुला, 1781 में खुला। किसने खुलवाया, वारेन हास्टिंग्स ने खुलवाया। कहाँ खुलवाया, कलकत्ता में खुलवाया, मदरसा खुलवाया, स्थानीय भाषा में खुलवाया। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं। आगे है, कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। जो कॉर्नवालिस था उसने क्या, अंग्रेजी भाषा को क्या बढ़ावा दिया। कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास के हिसाब से, और हम लोगों को बहुत कुछ दिया है कॉर्नवालिस ने। 1813 में क्या, चार्टर एक्ट में क्या है, 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च होने के लिए आए। ये 1813 की बात थी, उस टाइम आए थे। लेकिन 1823 में कमेटी का गठन हुआ, यह पैसा अंग्रेजी भाषा या स्थानीय भाषा की शिक्षा पर खर्च होगा, इस बात के लिए आया था। और आया कब, घोषणा की गई 1813 में, लेकिन अप्लाई कब किया गया, 1823 में कमेटी बन गई थी, यानी कि कमेटी का गठन हुआ था उस टाइम। बात करते हैं 1833 की। देखो 1813 10 साल बाद 23, 10 साल बाद 33 में। 1833 में क्या, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इसका अध्यक्ष बना, किसका, कमेटी का। जब 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आए थे, 1813 में घोषणा की गई, खर्च किए गए। 1813 में कमेटी बनी, 1833 में क्या है, जो लॉर्ड मैकाले था इसका अध्यक्ष बना। ठीक है, उसके बाद 1835 में क्या गया, 1835 में अपनी रिपोर्ट सौंपी उसने। ठीक है, क्या 1835 में उसने रिपोर्ट सौंपी, भारतीयों को उनकी भाषा में शिक्षा की बात कही, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया गया और 1 लाख रुपए अंग्रेजी भाषा पर खर्च हो गए या हुए। तो ये फैक्चुअल चीज़ें डायरेक्ट याद रखने आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लॉर्ड मैकाले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा का क्या समर्थन किया, विप्रेशन का सिद्धांत दिया। ठीक है, विप्रेशन क्या होता है वो चीज़ें समझो, कि भारत में उच्च वर्ग या मध्य वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, अगर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को शिक्षित करेंगे। विप्रेशन का मतलब ये कि जो भारत के उच्च वर्ग के या मध्य वर्ग के जो लोग हैं, हम उनको शिक्षा देंगे अंग्रेजी की,
वो गांव गांव जाके गांव गांव जाके क्या लोगों को शिक्षित करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये होता है विप्रेशन का सिद्धांत। ये आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रसार था वो कैसे हुआ था। जो उच्च वर्ग के और मध्य वर्ग के जो लोग थे, अंग्रेज लोगों ने उन लोगों को शिक्षा दी और अंग्रेजी सिखाई, और उन्होंने जाकर गाँव गाँव में जाने के बाद क्या दूसरे लोगों को शिक्षा या अंग्रेजी सिखाने का शिक्षित करेंगे, ये प्रावधान था, ठीक है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में क्या है कि भारतीय शिक्षा का मेगा कार्ट कहा गया इस वाले लॉ को या डिस्पैच को, ठीक है। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी और स्कूली शिक्षा का स्तर देशी होगा। ये क्या है जो उच्च इन्होंने ये इस डिस्पैच में ये किया गया जी 1854 में ये किया गया, जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी में होगी और जो स्कूली शिक्षा का जो स्तर होगा वो क्या है देशी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें ना सारी की सारी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप लोगों को ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से एग्जाम में जरूर मिलेगा। पैट के एग्जाम में भी RO में 100% ही मिलेगा। 1857 में कब की बात, मेरठ वाली क्रांति जो विद्रोह था। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में क्या है एक विश्वविद्यालय खोले गए। अब कब इन तीनों क्षेत्रों में क्या विश्वविद्यालय कब गए, 1857 में खोले गए। और 1849 में क्या है JED बैथुन ने बैथुन स्कूल की क्या स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि बैथुन की किसने स्थापना की, JED मतलब JE और D, ठीक है, JE और D ने बैथुन स्कूल की स्थापना की, ठीक है। कब की, 1849 में की थी, ठीक है। अब शिक्षा से संबंधित चीज़ें देखो, शिक्षा से संबंधित चीज़ें क्या, हंटर शिक्षा आयोग है। हंटर शिक्षा आयोग दिया था किसने, W हंटर अध्यक्ष बने, और 1882 से लेकर 1883 तक ये आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का प्राथमिक, हंटर आयोग का इंपॉर्टेंट क्या कि हंटर आयोग किससे संबंधित, पहली बात तो कब दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये कब बना, लेकिन ये किससे संबंधित है ये आप लोग को याद रखना। प्राइमरी शिक्षा में सुधार की बात की गई थी हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग द्वारा। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, हंटर शिक्षा आयोग प्राथमिक शिक्षा से है 1882 से लेकर 1883 तक, ठीक। आगे बात करेंगे आधुनिक शिक्षा का मूल्यांकन क्या है, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी आधार मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षकों का बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या आधुनिक शिक्षा का मूल्यांकन इसलिए किया, लास्ट में आने के बाद उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों ने अपनी जो आधारभूत मजबूत है यानी कि जो अपनी नींव रखने के लिए क्या है, उन्होंने अपने भारत में अंग्रेजी की नींव रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को क्या बढ़ावा दिया गया। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी कि बिना समर्थन के समाप्त हो गई, ठीक है। बिना समर्थन के क्या है वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो गई थी, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए चीज़ें, एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि परिवहन और संचार के साधनों का क्या विकास कैसे होता है, इससे भी एक क्वेश्चन मिलता रहता है। जैसे रेलवे है तो रेलवे की बात करते हैं हम, 1853 में क्या मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चली थी। ये इंपॉर्टेंट है, बचपन से याद करते चले आ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को याद होगा। उद्देश्य क्या था इसका, भाई देखो किसी भी अंग्रेज ने कोई भी काम बिना मतलब के हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने क्या काम किया था, कच्चे माल को पोर्ट तक पहुंचाना, ट्रेन का काम था। जो कच्चा माल था उसको पोर्ट तक पहुंचाना और सेनाओं को समय पर विद्रोह तक पहुंचना, ठीक है। यानी कि सेना को समय पर विद्रोह तक, जहां कहीं विद्रोह हो गया वहां तक पहुंचना टाइम से। इसलिए क्या है इन लोगों ने ट्रेन का या रेल का क्या है मतलब शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये परिवहन की बात होगी। अब बात करते हैं एक परिवहन में क्या है मतलब संचार के माध्यम की बात करते हैं, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था हमेशा याद रखना डलहौजी के काल में शुरू की गई थी। डलहौजी के काल में क्वेश्चन आ जाता है तार व्यवस्था और डाक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे का एग्जाम होता ना, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, डलहौजी ने शुरुआत की थी डाक व्यवस्था की, ठीक है, इंग्लैंड की तर्ज पर, ठीक है। इंग्लैंड में भी ये चीज़ें चल रही थी। तार व्यवस्था क्या डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के काल में शुरू हुई थी। इन सब व्यवस्था में विकसित करने में क्या है ब्रिटिश का अपना हित था। हमेशा मैंने कहा कि कोई भी काम अंग्रेज लोग बिना मतलब के नहीं करते थे, उसमें कोई ना कोई हित या उद्देश्य उनका रहता था, ठीक है। आगे तार व्यवस्था क्या मतलब बाजार तक माल पहुंचाना और प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है। तार व्यवस्था का मतलब यह है कि बाजार तक माल पहुंचाना और प्रशासन पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो तार व्यवस्था ये थी और डाक व्यवस्था ये थी, सारी डलहौजी ने शुरू की थी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। तो जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही MRO ARO और PCS एग्ज़ाम और जो CSET का जो हिंदी ज्योग्राफी मतलब जो हिंदी और रीजनिंग और मैथ आता उनकी भी क्लासेज मैथ की कराएंगे हम UP PCS के लिए, ठीक है। और RO ARO का और पैट का एग्जाम भी होने वाला, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।